तो हैव है, हैज है और क्या है हमारा हैड है। इसके साथ वर्ब 3 ये कभी अकेले, ये दोनों का दोनों ऐसा ना कि जिंदगी में अकेले कहीं नहीं जाएगा, है ना। मर्द नहीं है ये लोग, कहाँ जा रहे, अरे जाती है जंगल, अकेले जा रहे। हाँ, अगर वर्ब 4 और वर्ब 3 हम मम्मी साथ जेबो ना कर ले जेबो, ये वर्ब 4 और वर्ब 3 का कहानी है। एक दे बे कितने डराए चल रहे, हम अकेले जा रहे ना मम्मी का हल्का को भूत रो है। तो वर्ब 4 और वर्ब 5 एकदम नामर्द है ये लोग, बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा ही नहीं साथ में। जब बिना लिंकिंग वर्ब का नहीं आएगा, चलिए अभी पढ़ेंगे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सीखने के लिए बड़ी कुछ मिलता है। कौन कैसे छांटना है, कैसे क्या करना है, कौन आंसर होगा खाली ये नहीं बताएंगे, कौन आंसर नहीं होगा ये बताएं, और क्यों नहीं होगा ये जरूर जानेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं ऐसे ही टाइम मेरा खराब हो गया है दे करके, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि आप इसको डिसलाइक करें, स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहां आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो। क्योंकि सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपका समय कीमती है, तो कोई नहीं ले सकता, हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले है द यंग गर्ल। अब द हमारा है डिटरमिनर, द क्या है डिटरमिनर है। आप डिटरमिनर अगर रेगुलर वीडियो देखते थे कि डिटरमिनर का कहानी आप समझ में आएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। ए एन द, ये तीनों का तीनों डिटरमिनर है। अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन दो वर्ड होता है तो हमारा एडजेक्टिव होता है और ये फिर नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो हमारा एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और ये नाउन होता है। ठीक, पहचानेंगे कैसे, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है। जो कैसा कैसे किस तरह का जवाब दे दे और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, या फिर ओ यू एस एंडिंग वर्ड क्या है, एडजेक्टिव होता है ज्यादातर। आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव। एफ यू एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। ठीक, तो जैसे बोलते हैं कि वो बहुत गोरे रंग का लड़का है, तो कैसा लड़का है, गोरे रंग का लड़का है, तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडवर्ब क्या है, तो जो एल वाई एंडिंग वर्ड है वो 80% से प्लस में याद रखिए कि एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। और नहीं तो जो कब और कहाँ का जवाब दे वो एडवर्ब होता है। एक्सीडेंट कब हुआ था, आज, तो आज हमारा एडवर्ब हो जाएगा ऐसा। तो ये है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि लिखा है द, और द के बाद दो चीज लिखा हुआ, क्या वर्ड है थोड़ा गिन लेते हैं। वर्ब तक नहीं पहुंचना है, वर्ड तक पहुंचना है। एक वर्ड है और दो वर्ड है। तो डिटरमिनर के बाद दो वर्ड है, और जब दो वर्ड है तो इसका मतलब दो वाला काम चलेगा, यानी एडजेक्टिव और किसका चलेगा, नाउन का चलेगा। इसका मतलब ये जो है हमारा नाउन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक, वो एडजेक्टिव और नाउन है। आगे, अब आगे देखें तो लिखा हुआ है वाज। अब वाज क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं कि द यंग गर्ल है, और यंग गर्ल है, गर्ल्स नहीं है। अगर एस होता तो प्लूरल होता। तो आप याद रखें कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमारा वर्ब भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कोई याद रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां गर्ल है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। अब सवाल कि आप कैसे जाने कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम एक ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए जो जिंदगी भर याद रहेगा कि वर्ब सिंगुलर किसको कहते हैं। आप याद रखें कि S4 क्या होता है, बचपन में पढ़े हैं, S4 सिंगुलर। S4 क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब S4 सिंगुलर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके जिसके अंत में S है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे इज है तो S4 सिंगुलर, वाज है S4 सिंगुलर, हैज है S4 सिंगुलर, इट्स है कोई भी वर्ब हो S4 सिंगुलर, राइट्स है S4 सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में S है वो हमारा सिंगुलर है, और जिसके अंत में S नहीं है वो हमारा प्लूरल है। इट नहीं है, S प्लूरल है। आर नहीं है, S प्लूरल है। ये ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसीलिए वाज है क्योंकि यंग गर्ल है, तो ये हो गया वाज, यहाँ तक तो ठीक है। अब वाज किडनैप्ड। अब किडनैप का मतलब होता है लड़की को क्या कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। वाज के साथ ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है या तीसरा फॉर्म है, तो आप याद रखें कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्योंकि सेंटेंस पेसिव में है। आप कैसे जाने, तो आप याद रखिए बी फॉर बप्पा। बी फॉर क्या होता है, बाप होता है। और बी फॉर जब बाप होता है तो इसको 7 गो बेटा भी है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बिन है, और एक बीइंग है, और एक खुद भी है। मतलब इस आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगे तो समझ जाना कि वो सेंटेंस किस में है, पेसिव वॉइस में है।
बी का 8 गो रूप है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, तो उसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, सेंटेंस, तो वो है हमारा पैसिव में। तो यहाँ लिखा है द यंग गर्ल वाज किडनैप्ड, मतलब क्या कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया, कर लिया गया है, तो वर्ब 3 है तो पैसिव हो गया। फ्रॉम द मेनली स्ट्रीट, अब यहाँ क्या, अब हम जब शुरू में बता रहे थे ए एंड द डिटर्मिनर का कहानी, तब आप उसमें बताए थे कि जब भी डिटर्मिनर होता है, चाहे वो ए होता है, चाहे एन होता है, चाहे द होता है, वो क्यों बताएं, क्योंकि अगर वहां अगर समझ में आ गया होगा ना कि द के बाद कौन कौन था, तो यहाँ भी सही मार दीजिएगा आप कि होने वाला कौन सा है। सबसे पहले अगर देखेंगे कि क्या ये गलत है, तो हम बोले थे कि अगर आर्टिकल के बाद एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है, लेकिन दो वर्ड होता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। आप इस बात ध्यान देना होगा इसमें कि हम हर बार इसीलिए बताते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ लिखा है द, अब द के बाद क्या एक वर्ड है, तो एक वर्ड है, दो वर्ड, क्या है, पहला एक वर्ड है और दो वर्ड है। जब बता रहे थे तो बोले थे जब दो वर्ड हो तो पहला एडजेक्टिव होना चाहिए और दूसरा नाउन होना चाहिए। और ये भी बताए थे कि एडवर्ब एल वाई अधिकतर एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है हमारा, तो ये मेनली तो एडवर्ब है, और उसके बाद ये तो स्ट्रीट हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन है और ये एडवर्ब है, जो मेरे सीक्वेंस को तो गड़बड़ा दिया। क्योंकि अगर दो रहेगा तो एडजेक्टिव और नाउन चाहिए था हमको, लेकिन एडवर्ब नहीं चाहिए था, एडवर्ब और नाउन चाहिए था, नहीं, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन चाहिए था, तो यहाँ एडवर्ब और नाउन दे दिया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। और जब गलत हो गया तो इसका मतलब कि ये गलत है, और जब ये गलत है तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया मेरा ऑप्शन। अब हम 25-25% में फंस गए, 100% छांटना था, एक छांट दिए, 75% बटा, अब 25-25 तीन गुने 75% में हम पहुंच सकते हैं। 75% चांसेस है कि मेरा आंसर सही होगा, 25% चांसेस है कि आंसर गलत होगा, क्योंकि 25% गलत तो कर दिए। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले देखें तो आगे लिखा हुआ है मेनली स्ट्रीट इन 3 o'clock यस्टरडे, आज पहले का बात है। ठीक, अब यहां देखेंगे ना तो लिखा है 3 o'clock, और 3 o'clock क्या कर रहा है, मेरा समय बता रहा है, और समय एक्यूरेट बताता है, और जब कोई समय एक्यूरेट बताता है तो उसमें हम प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। 3 o'clock तो एक्यूरेट समय है, और जब एक्यूरेट समय हो तो प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो इन है क्या, नहीं है, ऑन, सॉरी इन तो बताएगा लेकिन एक्यूरेट समय नहीं बताएगा, ऑन समय है, एक्यूरेट नहीं बताता है, क्या बताता है, समय हमारा एक्यूरेट, तो इन बताता है, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो होगा बी नंबर। ठीक, 3 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून, है ना, आज के पहले का है तो पास्ट में है सेंटेंस, तो आज किडनैप पास्ट ही तो है, तो पहला का आंसर ये होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हालांकि कम होता है लेकिन सीखते बहुत ज्यादा इससे, है ना, पूरा भर भर के सीखने को मिलेगा। देयर अपॉइंटमेंट, देयर अपॉइंटमेंट, उसका नियुक्ति। अब ये जो अपॉइंटमेंट है क्या है, सिंगुलर है, कैसे जाने, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स है नहीं, अपॉइंटमेंट्स होता तब ना नियुक्तियां होता, हाँ, अपॉइंटमेंट्स होता तब नियुक्तियां होता, लेकिन यहाँ है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। तो देयर अपॉइंटमेंट, उसकी जो नियुक्ति है, तो यहाँ तो क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो एक मिनट, अब देख लेते हैं कि गलती है कि नहीं है, ऑप्शन भी छाटेंगे और गलत भी देखेंगे। देयर अपॉइंटमेंट, ये सिंगुलर है, और ये जब सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, और जब वर्ब सिंगुलर चाहिए तो हम बोले कि वर्ब में जब एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, और जब वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है तो देयर अपॉइंटमेंट, ये सिंगुलर हुआ तो यहाँ वर्ब सिंगुलर चाहिए था, सिंगुलर मतलब एस लगा होना चाहिए था, तो यहाँ तो लिखा है लास्ट फॉर, सॉरी गोल नहीं करेंगे, गोल तो आंसर होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि एस रहेगा तब तो सिंगुलर होगा, एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ लिखा है लास्ट फॉर, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि वो सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर चाहिए तो इसका मतलब है एस लगना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, चल गलत। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ लास्टिंग फॉर, क्या लिखा हुआ, लास्टिंग फॉर, और लास्टिंग क्या है, मेरा वर्ब का चौथा फॉर्म। आप याद रखें ये दोनों नामर्द है, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म, दोनों का दोनों नामर्द है। ये नामर्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है ना कि ये बिना लिंकिंग वर्ब का जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। कैसे, या तो इसके साथ इज रहेगा, एम रहेगा, वाज रहेगा, वर रहेगा, हैव रहेगा, हैज रहेगा, कुछ रहेगा तभी आईएनजी आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। वर्ब 3 बी का 8 रूप के साथ वर्ब 3 आ सकता है लेकिन सेंटेंस पैसिव में होगा, और नहीं तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। एच का माने हुआ कौन, तो एच मतलब हुआ हैव, एच मतलब हुआ हैज, एच मतलब हुआ हैड, और अगर एक वो गेट भी दे देता है, लेकिन गेट अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो तब वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। तो हैव है, हैज है, और क्या है हमारा, हैड है, इसके साथ वर्ब 3, ये कभी अकेले, ये दोनों का दोनों ऐसा ना कि जिंदगी में अकेले कहीं नहीं जाएगा, है ना,
मर्द नहीं है ये लोग, कहाँ जा रहे? अरे जाती है जंगल, अकेले जा रहे? हाँ। अगर भर 4 और भर 3 हम मम्मी साथ जेबो ना कर ले जेबो, ये भर भर 4 और भर 3 का कहानी है। एक दे बे कितने डराए चल ले, हम अकेले जा रही ना मम्मी का हल्का को भूत रो है। तो भरपूर और भाप का एकदम नामर्द है ये लोग, बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा ही नहीं साथ में। जब बिना लिंकिंग वर्ब का नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां अगर लास्टिंग भर दे तो फिर यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं है तो ये हमारा लास्टिंग वर्ब खत्म हो। तभी तो बोलते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, एम लगा ना लिंकिंग वर्ब, आई एम गोइंग आईएनजी है। जैसे देवर ईटिंग, वो लोग खा रहे थे, देवर ईटिंग वो लोग खा रहे थे, तो वर आया ना लिंकिंग वर्ब, बिना के लिए आएगा ही नहीं लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको, हैव, हैज, मदद करने के लिए जो आ जाए, लिंक करने के लिए जो आ जाए। तो ये तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद यहां लिखा है देयर अपॉइंटमेंट। अब ये लास्टली क्या है? तो लास्टली 4, और सबसे पहले लास्टली क्या है हमारा? एडवर्ब, एलवाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहां हमको एडवर्ब का जरूरत नहीं, हमको यहाँ किसका जरूरत है? वर्ब का जरूरत है। किसका जरूरत है? वर्ब का जरूरत है। अब यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब बचा क्या कि साला ई भी ऑप्शन नहीं है यार, यहाँ भी गलत हो गया। एस होता तभी होता ये, यहाँ इज, एम, यहाँ वाज, वेयर कुछ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, एडवर्ब है ये यार। जबकि हमको सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब चाहिए, कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा यार। तो कौन होगा? तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। देयर अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मतलब उसका जो मीटिंग था वो लगभग 1 घंटे तक चला। एन क्यों लगल है? क्योंकि आवर है तो अम या आ लिखते हैं ना आवर में, तो अम या आ से अंक तक जो रहता है उसमें एन लगाते हैं। ठीक, तो ये था आंसर। आगे बढ़ते हैं। आई वुड हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड, चलिए आई वुड नॉट हैव है, सॉरी। अब हम बोले एच के साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है। एच के साथ क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इंक डालना है इसमें। एच के साथ क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसमें नहीं है। एच के साथ क्या? वर्ब का तीसरा। तो आई वुड नॉट, ठीक है कोई बात नहीं है, एच के साथ वर्ब 3 होता है, सही है, क्योंकि एच के साथ वर्ब 3 अभी तक सही है। एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट अ जॉब इन यूरोप, मतलब आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं एक्सेप्ट किया, किसके अलावे? एक जॉब के अलावे हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किए, जॉब के अलावे हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किए। अब थोड़ा सा यहां समझते हैं, क्यों समझाना यहां जरूरी है ना, क्योंकि यहां अगर हम देखेंगे ना तो एक्सपेक्टेड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड, तो ये थोड़ा सा है, तीनों कंफ्यूज करने वाला पेयर है। ठीक है, दो उसी तरह हाथ वाला लगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहां लिखा है एक एक्सेप्टेड है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसमें। एक है एक्सेप्टेड, या फिर एक्सेप्ट खाली लिख देते हैं, अभी समझा रहे इसलिए। एक होता है, कहां गया एक्सेप्ट, ये तो हो गया ना एक्सेप्ट। एक होता है एक्सपेक्ट। ठीक, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और ये एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या फिर के बिना, को छोड़कर या के बिना, के बिना। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, होप, आशा करना, होप करना। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट को छोड़कर, है ना। और एक होता है एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना। ठीक, यहां लिखा हुआ अच्छा से लिख दिया, वहां बताने टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लिखा था। तो यहां क्या लिखा हो कि आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड, मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया, एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट अ जॉब इन यूरोप, मतलब यूरोप में एक जॉब के अलावे, मतलब जॉब, एक जॉब को छोड़ करके मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया, मतलब केवल और केवल एक जॉब स्वीकार की है। ठीक, तो आई हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट। अब यहां ये गलत होता है। सवाल कि आप कैसे जान गए कि गलत? कैसे जानते? देखो, देखते, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्टेड नहीं किया कुछ, एनीथिंग एक्सपेक्ट जो हमें स्वीकार किया। तो ये दोनों का दोनों स्वीकार करने का मीनिंग है, तो ये तो गलत हो गया। हमको यहां बोलना है कि यूरोप में हम एक जॉब के अलावे बाकी सबको क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब छोड़ दिए। एक जॉब को छोड़कर बाकी सबको हटा दिए, खाली एक जॉब हम रखे हैं। तो को छोड़कर मीनिंग चाहिए, और को छोड़कर मतलब स्वीकार किया। आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार नहीं किया, एनीथिंग कुछ भी, एक्सेप्ट अ जॉब इन यूरोप,
केवल और केवल किसको हम स्वीकार किए, तो यूरोप में एक जॉब को छोड़कर बाकी किसी को हम स्वीकार नहीं किए। तो छोड़ करके मीनिंग चाहिए कि मैंने स्वीकार किया किसको, मतलब कोई भी जॉब को, एक जॉब को छोड़ करके बाकी किसी को स्वीकार नहीं किया, तो एक जॉब को छोड़कर बाकी किसी को स्वीकार नहीं किया, यहां तो स्वीकार है। और ये तो गलत हो गया क्योंकि छोड़कर का मीनिंग हमको चाहिए, और जब छोड़कर का मीनिंग चाहिए तो यहाँ क्या है, एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट। तो यहां क्या है, स्वीकार किया एक को छोड़ करके। चल पहला तो लग रहा है कि आंसर हो जाना चाहिए, पहला लग रहा है कि आंसर हो जाना चाहिए। दूसरा है एक्सपेक्टेड, मैंने स्वीकार किया, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब तो क्या हो जाता है, आशा करना, मैंने स्वीकार किया आशा को छोड़कर, ऐसा तो गलत हो गया ये, ठीक। एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सपेक्ट, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये तो लिखा है एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये लगता है ऑप्शन 2 बार लिखा, चलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर, जब ये गलत था तो नो इंप्रूवमेंट भी तो गलत था, तो आंसर कौन होगा, पहला नंबर। तो याद रखें कि मैंने एक नौकरी के अलावा मैंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया, मतलब नौकरी को छोड़ करके हम सबको क्या कर दिए, इनकार कर दिए। तो वही है, खाली याद रखने वाला था कि एक्सेप्टेड स्वीकार करना, और यहां हो जाके एक्सपेक्ट मतलब छोड़ करके, ठीक है, अपवाद। तो आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट इन अ जॉब इन यूरोप, मतलब मैं जॉब को छोड़ करके बाकी सबको स्वीकार नहीं किया। आगे, ये मार्कर बहुत खराब रहता है, दूसरा कंपनी वाला लाना पड़ेगा, तुरंत सूख गया। आगे, दैट्स वन ऑफ द, अब यहां जब लिखा है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द का मीनिंग समझते हैं थोड़ा। वन ऑफ द, आप याद रखिएगा कि वन ऑफ द के बाद जो आता है आगे नाउन, वो प्लूरल फॉर्म में आता है। कैसा आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। तो यहां लिखा है कि दैट्स वन ऑफ द, अब जब वन ऑफ द आया है तो आगे जो भी नाउन आएगा वो हमारा क्या आएगा, प्लूरल में आएगा ना। तो यहां लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट स्वीयर वर्ड, वर्ड लिखा है, जो कि यहां हमको प्लूरल चाहिए था, मतलब क्या चाहिए था, वर्ड्स, एस लगाना चाहिए था, वर्ड्स, क्योंकि वन ऑफ द के बाद जो आता है वो क्या आता है, हाँ वो आता है हमारा प्लूरल में, और जब प्लूरल में आता है तो यह तो है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हुआ, और जब वो गलत हो गया तो हमारा नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। आगे देखें, अब यह लिखा है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये गलत हो गया, ये कैसे सही हो गया, ये देखते हैं गलत क्यों नहीं हुआ। दैट इज ऑफ द, अरे ऑफ द नहीं, वन ऑफ द, यहां बोला है ना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्पेनिश, मतलब स्पेनिश के शब्दों में से एक खास शब्द है जो बहुत ताकतवर है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो शब्दों में से एक शब्द का बात किया, और जब एक शब्द का बात किया कि स्पेनिश के शब्दों में से एक ऐसा शब्द है जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, मजबूत है, तो इसका मतलब एक शब्द का जब बात हुआ तो यहाँ एक का मीनिंग है ही नहीं वन, और वन नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, कट गया। दैट्स द स्ट्रांगली, ये द के बाद स्ट्रांगली सीवर वर्ड्स है। और एक मिनट, यहाँ वन ऑफ द तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ यहाँ बताना चाह रहा है कि स्पेनिश में जितना भी वर्ड्स है उनमें से एक है, तो यहाँ भी वन ऑफ द नहीं है, तो वन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला नंबर, क्या होगा, पहला। अब सवाल के पहला कैसे है सही है आप बताइए, कोई बात नहीं, वन ऑफ द के बाद हमको क्या चाहिए था, ठीक है, हमको क्या चाहिए था, वर्ड्स, कोई बात नहीं, मिल गया, द सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, लग गया, ठीक है। तो ये हमारा था पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं, आई ट्राई टू ट्रेवलिंग, आप याद रखें इस बात को कि टू अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, टू अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनेटिव, यानी टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, बशर्ते वो खाली एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए, वो कोई वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, वो इडियम फ्रेज के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके मतलब कुल मिला के इतना जानिए ना कि जो किसी के साथ जो टू हमेशा सटल रहता है ना, उसके साथ वर्ब फोर लगता है, जो हमेशा सटल रहे उसके बिना आएगा ही नहीं। जैसे प्रोन, अगर छुछे प्रोन खाली प्रोन लिखे ना तो गलत हो जाएगा, प्रोन टू लिखना होगा, मतलब होता है लग जाना बुरे चीजों का। अकस्टम टू, किसी बुरे चीज का लत लगना, अभ्यस्त हो जाना, अकस्टम टू। तो जो जो टू एकदम साथ में ही सटले आता है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या लगेगा, तो उसमें आईएनजी लगेगा। कौन कौन बोल रहे हैं, अकस्टम टू, प्रोन टू, अधेर टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, और एडिक्टेड टू। तो इसके साथ जितना भी टू है ना हमेशा साथ में आएगा, बिना टू की सब एबे नहीं करेगा, और बिना टू का नहीं आएगा तो टू सट ले आएगा, और जब टू सट ले आएगा तो इसका मतलब आगे क्या आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। लेकिन अगर टू ऐसा ही आता है तो वो याद रख लीजिए इतने वर्ड को, प्रोन टू, अधेर टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब के बाद आईएनजी आता है। लेकिन अगर ऐसे ही टू आए तो उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में टू आता है ना तो वो अपने साथ बी ले लेगा, और बी के बाद वर्ब थ्री। लेकिन ये कहेगा बेटा आप उछलिए एक्टिव वॉइस में, हरी कहेगा आप कूदिए पैसिव वॉइस में।
तो ये पैसिव वॉइस का है, ये एक्टिव वॉइस का है। तो यहाँ तो एक्टिव वॉइस का बात है, तो टू के बाद क्या चाहिए, इन्फिनेटिव। तो यहाँ लिखा है आई ट्राई टू ट्रेवलिंग, अब तो ये गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद हमको क्या चाहिए था, वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था, और जब वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए तो ये हमारा हुआ गलत, और जब वो हुआ गलत तो फिर नो इंप्रूवमेंट भी हो गया गलत। अब आगे बढ़ते हैं। अब टू के बाद हमको वर्ब वन चाहिए, तो ट्रेवल्ड भी तो नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब का तो दूसरा फॉर्म हो गया। अब सवाल कि आप दूसरा कैसे, ट्रेवल्ड वर्ब का तीसरा क्यों नहीं करें, हम तो बोले वर्ब 3 और 4 का औकात नहीं है अकेले आने का, हैव हैज हैड कुछ तो आएगा उसके साथ, कुछ नहीं है आगे ना, तो इसका मतलब ये वर्ब टू है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद वर्ब वन चाहिए, और टू के बाद जब वर्ब वन चाहिए तो यहाँ ट्रेवल्स वर्ब फाइव क्या कर रहा है, ये भी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन जो बचा वो लास्ट है, ट्रेवल लाइटली। आई ट्राई टू ट्रेवल लाइटली, मैं हल्का सा मतलब हल्का फुल्का पसंद करता है यात्रा करना करता हूँ, पैकिंग ओनली द बेयर इसेंशियल्स, बिना जरूरी के। चलिए, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द, यहां थोड़ा सा समझना है कि नाइदर ऑफ द, इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। आप इस बात को से समझिए कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, मतलब दोनों लड़कों में से कोई नहीं। तो अब लड़का को प्लूरल बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदी में भी बोल रहे हैं, तो वही दोनों लड़कों में से, लड़कों, लड़का होता है सिंगुलर, लड़कों प्लूरल हो गया, दोनों लड़कों में से कोई नहीं। और जब दोनों लड़कों हैं तो नाउन तो प्लूरल हो गया, लेकिन कोई नहीं गया, और जब कोई गेबे नहीं जेबे नहीं किया तो इसका मतलब क्या, जब कोई नहीं गया तो सिंगुलर, अरे जाता है तब तो प्लूरल देते हैं, अब दोनों में से कोई नहीं गया तो सिंगुलर। तो दोनों लड़कों में से, अब याद रखें ऐसे भी कि नाइदर हमेशा क्या लेता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, कि उन लोग में से कोई नहीं गया। अब जब कोई नहीं गया तो नाइदर के बाद दोनों लड़कों में से, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई नहीं गया। सबसे पहला यहाँ नाइदर ऑफ द टू, ठीक। अब यहाँ लिखा है हैव, हम बोले नाइदर के साथ अगर वर्ब आए तो वर्ब तो सिंगुलर होता है, यानी एस फॉर सिंगुलर, तो वहां तो हैव लिखा है, वो तो गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ अब वो गलत हो गया। नाउन क्या चाहिए, प्लूरल, की दोनों लड़कों में से नाउन प्लूरल है, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अरे यार ये तो गलत हो गया, जब दोनों में से कोई नहीं गया है तो फिर हैव कैसे हो गया, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल में सिंगुलर लगाते हैं ना, तो ऐसा याद रखना, जब अनकाउंटेबल में सिंगुलर लगा देते हैं तो कोई है ये नहीं है तो यहाँ कौन सी लगाएंगे, ये हो तो कहाँ से गिनेंगे, ये को नहीं है तो, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये भी हो गया, और तो ये भी गलत, फिर नाइदर ऑफ द टू हैव, ये भी गलत। तो यहाँ क्या होगा, नाइदर ऑफ द टू हैज क्लियर्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट, हालांकि बॉय छूट गया का, कोई बात नहीं, नाइदर ऑफ द टू हैज क्लियर द कट ऑफ, मतलब दोनों में से कोई क्लियर नहीं किया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो नो इंप्रूवमेंट तो खत्म हो गया था पहले ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए थी, तो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट में गलत हो गया था, ये आंसर। आगे, एड मोर फ्लोर, फ्लोर का मतलब आप लिख लें आटा, फ्लोर का मतलब आटा। अच्छा ये फ्लोर मत समझिएगा, इस फ्लोर का मतलब होता है घर का अंदर का जमीन, ग्राउंड मतलब बाहर मैदान उदान, ये बाहर ग्राउंड, ये फ्लोर मतलब घर का, और ये फ्लोर मतलब आटा, और ये डोव का मतलब होता है गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा, DOU, ठीक। डोव मतलब होता है गुथा हुआ आटा, और ये फ्लोर मतलब खली आटा, छुछे आटा। तो ऐड मोर फ्लोर, और आटा उसमें मिला दो, इफ द डोव, यानी अगर गुथा हुआ आटा इस टू स्टिकर, अगर ज्यादा चिपचिपा गया है ना तो उसको क्या करो, मिला दो, ठीक। अब यहां देखना है कि गलती क्या है। सबसे पहला यहां लिखा है टू स्टिकीएस्ट, जो गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो हमको आगे दा चाहिए था, क्योंकि हम बोले कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, और दा लगता है तो इसका मतलब है नहीं, तो ये तो गलत हो गया फिर, और ये गलत हो गया, तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, ठीक। आगे, अब यहां चाहिए हमको एडजेक्टिव, कि क्या हो गया है, अगर चिपचिपा हो गया आटा, चिपचिपा हो गया, कैसा हो गया, आटा चिपचिपा हो गया, तो चिपचिपा वर्ड क्या चाहिए, एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव चाहिए तो ये मच स्टिक जो है ये हमारा वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। आगे, टू स्टिकियर तो होगा नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का तो तुलना कर नहीं, तुलना किसी से कर रहे क्या, नहीं कर रहे, तो बच्चा टू स्टिकी कैसा हो गया, चिपचिपा अगर हो गया है तो उसमें और आटा मिला दो, ठीक है, तो क्या होगा, टू स्टिकी, है ना, बहुत ज्यादा चिपचिपा। आगे बढ़ते, द डॉग, अब ये डॉग्स तो है नहीं, डॉग्स अगर होता तो ये प्लूरल होता, लेकिन डॉग है मतलब ये क्या है, सिंगुलर,
मतलब सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। जब वर्ब सिंगुलर होना चाहिए तो वर्ब में सिंगुलर कैसे होता है? एज फॉर सिंगुलर। ठीक, तो इसका मतलब अब देखें तो द डॉग चेस द बॉल। आगे देख लेते हैं, सबसे पहले एक ऑप्शन छाटते हैं कि अगर शायद यहां लिखे कि हो सके पास्ट में होगा, क्योंकि एस नहीं पता चल रहा है, सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब टू चल गया तो किसे जाने। तो सबसे पहले यहां देखिए चेस द बॉल है, तो ये गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि द डॉग सिंगुलर है और फिर हमको वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ चेसेस होगा तब तो ये सही होगा, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। अभी बोले हैव हैज हैड के साथ वर्ब का कैसा फॉर्म आता है? तीसरा फॉर्म आता है, और हैव हैज के बाद तीसरा फॉर्म आता है, तो हैज के बाद तो वर्ब का चौथा फॉर्म दिया हुआ आईएनजी, तो ये क्या हो गया? गलत। अब यहां है चेसिंग द बॉल, अब चेसिंग क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म। हम बोले कि अगर वर्ब का चौथा फॉर्म यहां डाल दे चेसिंग, तो हम बोले वर्ब 3 और वर्ब 4 का अकेले आने का औकात नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, किसी न किसी के साथ वो आएगा, अकेले आएगा नहीं, नामर्द है ये। तो चेसिंग अगर लिख देंगे तो इसके साथ लिंकिंग वर्ब तो कोई नहीं रहेगा, इज, एम, आर, बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। तो क्या सवाल हमारा नो इंप्रूवमेंट होगा? तो अब एक ही बचा, तो हमारा आंसर है नो इंप्रूवमेंट। तो यह है द डॉग चेस्ड द बॉल इनटू द नाइवर्स यार्ड, मतलब जो भी नाइवर्स का यार्ड था सामने में उसको चेस किया, तो किया का मतलब पास्ट का टेंस है। ठीक, तो जो जो नो इंप्रूवमेंट का था सवाल जितना भी था, उसको हम क्या किए? ऑप्शन से छाटने लगे, क्योंकि जब यहां ना पता चले ना तो ऑप्शन छाटना स्टार्ट कर दें। हम बार बार बोल रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट तभी सही होगा ज्यादा। हम बार बोल रहे हैं कि अगर यहां ना समझ में आए कि सही लिखा है गलत, तो ऑप्शन छाटना स्टार्ट करें। अगर ऑप्शन छाटना स्टार्ट करते हैं तो एस के साथ वर्ब 3 था, गलत हो गया। ये बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा नहीं, ये गलत हो गया। ये सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, एस लगाना चाहिए, ये गलत हो गया। इसका मतलब रे बेटा शशि बड़ी चालाक है ना, एकरी बाप की आंख, इस साला नो इम्प्रूवमेंट हो, तो इसका मतलब ये क्या है? नो इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ऐसे भी बनता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो आप देखेंगे हम बोले ना कि जो इंग्लिश से डर लगता है जिसको, वो कैसे रगड़ घिस के सीख सकता है, यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं सीखता है। हम कहा, हम तो यूट्यूब के अभी तो दुधमुहा बच्चा निकल लियो, अभी थोड़ा दूध न हो रहा है ना, तो सब महान महान हस्ती है। हम तो कुछ न क्यों करें, गोड़ धोवन मुंह न क्यों, है ना, गोड़ धो के पनिया फेंको तो वो न क्यों हम सबके सामने। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, और आप ये बात देखे होंगे कि ऑप्शन कौन हुआ और नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था उसका होने का, और क्यों होना चाहिए था। और नो इम्प्रूवमेंट है तो ऑप्शन से कैसे छाटे, अगर नहीं समझ में आया कि क्या लिखा हुआ तब। ठीक है, तो आपको इसमें ट्रांसलेट आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, बस रूल आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इतना देर देख करके अगर लगा कि नहीं टाइम खराब हो गया, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि आप स्किप कर सकते हैं, किसी और भी का वीडियो देखिए जहाँ से आप सीख सकें, या फिर डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है, समय आपका कीमती है। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।